वाइल डिजाइनिंग द स्ट्रीट, कि एक स्ट्रीट पे मान अगर यहाँ पे ज़्यादा व्हीकल आने वाले हैं 20 साल के बाद, तो हम उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव अभी से प्रिपेयर करके रखें। दिस साउंड्स लाइक अ स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है आपके हिसाब से? स्मार्ट इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल स्मार्ट, स्मार्ट इज लाइक फॉर द डिसीजन मेकिंग स्मार्ट। हम स्मार्ट क्या मूव करते, दैट इज द पॉइंट। तो अभी अगर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम स्मार्ट, तो वो मिथ है। बट हम डिसीजन मेकिंग पे अगर स्मार्ट देखें तो वो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है। स्मार्ट सिटी स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी आई थिंक, तो उसमें 100+ सिटी को टारगेट दिया था और एरिया बेस्ड प्लानिंग में उसने फोकस किया था। मतलब थीम का फोकस ही वही था स्मार्ट सिटी मिशन का, कि हम एरिया बेस्ड प्लानिंग करेंगे। एरिया बेस्ड प्लानिंग मान लो 1 या 2 किलोमीटर के एरिया को वो पकड़ते और उसको इम्प्रूव करते, जिसमें उन्होंने नया सिस्टम डाला स्काडा, उसको वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मॉनिटर करते। तो दैट इज स्मार्ट। तो वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है आपको लगता है? हाँ, सारा स्काडा के हिसाब से हो रहा है, फेज में होगा। मैंने वही बताया कि प्लानिंग एक स्लो प्रोसेस है। सो स्मार्ट सिटीज में एआई का क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज एआई इज सो मच हाइप्ड राइट नाउ। तो ट्रैफिक और मॉनिटरिंग के लिए एआई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। अभी उसकी पर काम चल रहे हैं, इवन गुजरात में अभी ज़्यादा काम चल रहा है। उन्होंने इन द बजट, रिसेंटली बजट में स्पेसिफिकली 10 CR उन्होंने दिया हुआ है अर्बन एआई के लिए। तो वो मॉनिटरिंग करेगा, एनालिसिस करेगा कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कि कौन से ट्रैफिक जंक्शन पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डिज़ाइन हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम डेवलप करेगा। और वो सिस्टम हम नीचे वाले जो ट्रैफिक पुलिस है उसको समझाए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाए। तो दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू। सो एआई अर्बन प्लानर्स की जॉब ले लेगा आपको लगता है? मिथ है। मिथ है, ओके। कैसे? जैसे मैं एआई को बताऊंगा ही नहीं कि ये करना है, तो वो करेगा कैसे? अगर मान लो एआई स्मार्ट भी हो गया, उसने कर भी दिया, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगा? वो ट्रैफिक पुलिस को ऐसे हाथ करके बैठा है, उसको बता पाएगा कि ऐसा करना है भाई? तो मुझे लगता है कि वो सारी मिथ है। सो अर्बन प्लानर्स में अगर अर्बन प्लानिंग के हिसाब से अगर करियर को देखा जाए राइट नाउ, सो कैसे अर्बन प्लानर्स और आने चाहिए? आपको लगता है कि अर्बन प्लानर्स की, पहले तो आप ये बताइए कि कमी है इंडिया के बहुत अंदर? कमी है, इवॉल्विंग स्टेज पे है, प्लानर्स की ज़रूरत तो है ही इंडिया में। और इसी वजह से ही शायद हम थोड़ा डिले रिस्पॉन्स कर रहे हैं अर्बन प्लानिंग में, क्योंकि जो प्लानर है उसके पास डिसीजन पावर नहीं है, और प्लानर है भी बहुत कम इंडिया में। तो ऐसे इंस्टीट्यूट भी बनने चाहिए जो अच्छे से अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स को, थियरीज को समझाए, और समझाने से ज़्यादा उसको ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाए, वो सिनारियो एक बार। अभी अर्बन प्लानिंग कौन से इंस्टीट्यूट में इंडिया में चल रहा है जहाँ पे स्पेशली अर्बन प्लानिंग सिखाते हैं? सेप्ट, अहमदाबाद में सेप्ट है। MSU इज़ नाइस कॉलेज इन गुजरात, स्कैट आर्किटेक्चर पढ़ाता है, और SVNIT सूरत। ये 3 मेजर है जो अर्बन प्लानिंग पे फोकस करते हैं। बहुत कम है इन गुजरात, बहुत कम है। और वो भी डोमिनेटिंग है। आई नॉट टू से, बिकॉज बहुत सारे सेप्टियन ही होते हैं यहाँ पे, तो अच्छा बनाते हैं, पर वहाँ पे एक स्केल के लोग आते हैं जो पढ़ नहीं पाते। और ओवरऑल इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने महुआ के अंतर्गत 3 ऐसी कॉलेजेस, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली, भोपाल और विजयवाड़ा, तीनों जगह पे उन्होंने डेडिकेटेडली प्लानिंग की कॉलेज खोली। सो जैसे अगर ये पॉडकास्ट सुन के कोई ऐसा प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है जो अर्बन प्लानिंग करना चाहे, तो आप बता सकते हैं उनको एजुकेशन कैसे मिलता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं एकेडमिक्स के बाद जहाँ पे वो अर्बन प्लानिंग सीख सकते हैं? अर्बन प्लानिंग तो कोई सिखाता नहीं है, वो आप खुद से जितना अंडरस्टूड करके सीखोगे वही आपको ग्रेन होगा। बाकी एकेडमिकली तो सेप्ट और वो है, उसके बाद आपको अथॉरिटी में जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टली बड़े पोजीशन, अभी स्टूडेंट क्या फेस करते हैं कि आफ्टर अर्बन प्लानिंग उनको कोई बड़ी पोजीशन मिले, मत लो। कम पैसे मिल रहा है, वैसी जगह पे जाओ, अथॉरिटी में जाओ। लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका, इवन वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा अर्बन प्लानिंग सीखने को मिलेगी और ज़्यादा ग्राउंड प्रॉब्लम को आप फेस करोगे, और वहाँ पे आपको डिसीजन लेने में भी ईजी होगा, क्योंकि अगर बड़े एरिया में जाओगे तो आपके ऊपर 5 लोग हो गए, तो और वो डायरेक्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, और उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होगा। तो उसकी वजह से
जो नीचे जो नया फ्रेशर है उसको डिसीजन पावर नहीं मिलता, उसको डायरेक्शन मिलता है कि भाई ऐसा ही। This is a public sector you are saying, the government sector you are saying. अगर अर्बन प्लानर कोई बनना चाहता है तो प्राइवेट सेक्टर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए? प्राइवेट सेक्टर में एज सच अर्बन प्लानिंग के पार्किंग स्पेसिस है, जंक्शंस डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्लान लोकल एरिया प्लान बनाने का है, और दूसरा रूरल एरिया के विलेज के डीपी बनाने का है। तो दैट आर द पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे हम एज ए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिसर्च में भी जा सकते हो कि कोई पर्टिकुलरली क्लाइमेट बेस्ड, अभी AQI वाटर और क्लाइमेट 3 सेक्टर ऐसे हैं जो फ्यूचर में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और उसके पर्सपेक्टिव वाले स्केल्ड अर्बन प्लानर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस डायरेक्शन में हम प्राइवेटली कंसल्टेंसीज में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन अर्बन प्लानर। बट पहले उनको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अर्बन प्लानिंग इज एवरीथिंग इज अबाउट एन एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस इतना आ जाता है देन यू कैन प्रैक्टिस एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट। एंड नाउ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ओपन कि वो प्राइवेट कंसल्टेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है ऐसे करने के। दैट इज़ वेरी गुड पार्ट, लाइक यू नो पीपल विल बी मोटिवेटेड टू गो टूवर्ड्स द अर्बन प्लानिंग। ये सुन के